ओम शांति। कहते हैं नहरों का पानी सभी फसलों में एक समान जाता, फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा, इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं, बीज का है। उसी प्रकार भगवान भी सबके लिए एक समान है, दोष तो सिर्फ हमारे कर्मों का है। भाग्य कहो, किस्मत कहो, लक कहो, तकदीर कहो। कहते हैं भगवान ने हमारी किस्मत में ऐसा लिखा है। रियल में किस्मत, तकदीर, लक, भाग्य भगवान नहीं लिखता। भगवान ने हमारे हाथ में स्वयं हमें भाग्य लिखने की कलम दी हुई है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमारा भाग्य बनेगा, अर्थात कर्मों के अनुसार ही हमारा भाग्य, किस्मत, तकदीर, लक बनता है। कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने बहुत घोर तपस्या की और उस तपस्या से शिव जी को प्रसन्न कर लिया और शिव जी ने उसके सामने दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। तो शिव जी ने कहा, मांगो भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, तुम क्या मांगते हो? उसने कहा, शिव जी आप हमें ऐसा वरदान दे दीजिए जिससे मैं आपसे जो भी मांगूं वह चीज़ मुझे मिलती जाए। भगवान शिव जी ने कहा, ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। आप जो मांगोगे वो तो आपको मिलेगा, लेकिन उसका दोगुना आपके पड़ोसी को मिलेगा। भक्त ने कहा, ये तो बड़ी अजीब शर्त है। भक्ति मैंने की, तपस्या मैंने की और हमारे पड़ोसी को फ्री फंड में दोगुना मिलेगा। भगवान जी ने कहा, शर्त मंजूर हो तो बताओ, नहीं तो मैं जाता हूँ। तो भक्त ने कहा, ठीक है, आपको यही शर्त मंजूर है तो ठीक है, आप मुझे यही वरदान दे दीजिए। शिव जी उसको भक्त को वरदान देकर चले जाते हैं। भक्त जब घर आया तो उसने सबसे पहले शिव जी से मांगा, हमारे घर में एक पंखा आ जाए। तो पड़ोसी के यहाँ कितने आएंगे? 2 पंखे। उसने कहा, भगवान जी हमारे घर में एक कूलर आ जाए। तो पड़ोसी के यहाँ कितने कूलर आएंगे? 2 कूलर आ गए। उसने कहा, भगवान जी हमारे घर में एक एसी आ जाए। तो पड़ोसी के यहाँ कितनी आएंगी? 2 एसी आ गए। उसे देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा कि मैंने भक्ति की, मैंने तपस्या की, पड़ोसी को हर चीज़ फ्री फंड में दुगनी मिल रही। उसने कहा, भगवान जी मेरी एक आँख फूट जाए। तो पड़ोसी की कितनी फूटेंगी? दोनों फूट गए। तो देखिए आज का इंसान, कहते हैं आज का इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरों के सुख से दुखी है। इसलिए हम दूसरों के सुख में भी सुखी रहें और अपने सुख में भी सुखी रहें, तो हमारे जीवन में कभी भी दुखी, उदास, निराशा कभी नहीं आ सकती है। जैसे कहते हैं कि गरीब मीलों चलता है भोजन पाने के लिए, अमीर मीलों चलता है उसे पचाने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक रोटी नहीं तो किसी के पास एक रोटी खाने के लिए वक्त नहीं। कोई अपनों के लिए अपनी रोटी छोड़ देता तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता। ये इंसान भी क्या खूब चीज़ है। दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है और सेहत वापस पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं और मरता ऐसे है जैसे कभी जिया ही नहीं। कहते हैं 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला हमारी ज़िंदगी बदल देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कोई भी हम फैसला लें तो सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं, कोई भी फैसला निर्णय लें तो ये सोचो कि क्या ये भगवान को पसंद है, सर्व को पसंद है, इससे सर्व का कल्याण है। सिर्फ स्व कल्याण के लिए नहीं, सर्व कल्याण के लिए फैसला लेना है और उस फैसले के अनुसार सर्व कल्याण के लिए ही कर्म करना है, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माता है। ओम शांति।